आज स्टेशन पर आग लगी थी होटल में, जिसमें 6 अभी तक जो सूचना है 6 की मौत हुई। क्या मुआवजे की देखिए, मुआवजा से पहले महत्वपूर्ण ये है कि ये मौतें हुई कैसे। ये इसको मैं प्राकृतिक मौत तो नहीं मानूंगा, यानी कि जहाँ उन जगहों पर जहाँ फायर सेफ्टी मैकेनिज्म होना चाहिए वो था कि नहीं। अगर था तो ऐसा हादसा क्यों हुआ, अगर नहीं था तो इसका जिम्मेवार कौन है। और हम जब कभी मुआवजे की घोषणा में भी देरी होती है। आप उन परिवारों को सोचिए जिनके घर के चिराग बुझ गए आज। ये सिर्फ मौत एक आंकड़ा नहीं है, आंकड़ा नहीं होता कि नंबर 12, 8, 6। वो उन तस्वीरों को देखिए जहाँ उनके बच्चे बिलख रहे होंगे, जहाँ उनके घर में मातम पस रहा होगा। मैं समझता हूँ कि बाकी चुनाव को दरकिनार करते हुए फौरी तौर पर एक हीलिंग टच हो, मुआवजे की घोषणा हो। क्योंकि आज सुबह भी एक घटना हुई, जदयू के उनके नेता की हत्या हुई। मतलब जो लोग बात बात पे चिट्ठी लिखते हैं लंबी चौड़ी, आज कोई चिट्ठी नहीं, कोई मतलब नहीं। अक्सर इन मौतों के बाद हमारी जो प्रतिक्रिया हो उसमें संवेदनशीलता हो, राज्य अपने अवगुणों को स्वीकार करे। फायर सेफ्टी मैकेनिज्म को लेकर के हमारी चिंता हमने यहाँ छठ के दौरान भगदड़ मचते हुए देखा है। तो एक जो मैनेजमेंट होना चाहिए, अगर उसमें कमी है संवेदनशीलता की, तो सरकार को तो आईना रखना होगा ना। बस कोई एक कुछ अराजक तत्व उन्होंने पूर्णिया में 2-4 लोग थे, कोशिश की तो कुछ नहीं, भगदड़ मचाने की कोशिश की, हुआ नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में हमारे लोग थे। लेकिन उसी में से किसी ने थोड़ी बहुत गुस्ताखी की, फूल में पत्थर बांध करके। तो खैर कोई नहीं, इस तरह की चोटें मैं तो बल्कि दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि जिन्होंने भी ये किया वो एक बार सोचें, क्या लोकतंत्र में इसकी जगह है। लोकतंत्र संवेदनशीलता से चलता है, हम लड़ते हैं एक दूसरे से, दुश्मन नहीं है। ये दुश्मनी की जब चीज़ें होती हैं ना तो कष्ट होता है। तेजस्वी जी नौकरी से तो एक पैसा नहीं हट रहे हैं कहीं, उन्हीं मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में हैं। उनमें से अगर 2-4 अराजक तत्वों को ये नहीं सुहा रहा है, हम और क्या ही कहें। ये अब क्या वो तहकीकात का काम है सरकार का और प्रशासन का, मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी।